2% लोग अफेक्टेड हो रहे हैं बाय डिजीज और 98% का माइंड अफेक्टेड हो रहा है बाय कोरोना फोबिया। मैंने इसका नाम रखा है बिकमिंग पॉजिटिव सिंड्रोम। मतलब एक डर कि कहीं हम पॉजिटिव ना हो जाएं, कहीं हम पॉजिटिव ना हो जाएं। तो बिल्कुल सही आपने कहा। अब समझिए 98% आबादी जब इस फोबिया में अगर ग्रसित हो जाएगी तो बहुत भयंकर चीज होगी, बहुत सामाजिक उसके इश्यूज आएंगे, तमाम लोगों में पैनिक आएगी। और साथ ही साथ ये जो स्ट्रेस आपने कहा, ये स्ट्रेस एक सामाजिक पहलू तो है ही, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार कहता हूं कि आप अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करिए। वो मैं क्रॉनिक स्ट्रेस भी क्या करता है, इम्यूनिटी को आपकी डाउन करता है। तो इम्यूनिटी को जब आपकी डाउन करता है तो नेचुरली हम लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी कमजोर है उसको कोरोना ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उसको भी कोरोना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इसलिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। और उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको 6 R's बोलेंगे। आपका जीवन शैली पूरा बदल चुका है, लेकिन मैंने जितने लोगों से बात करी वो अपनी पुरानी जीवन शैली की ही बात करते हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, अब हम नहीं कर पाए। जबकि हम कहते हैं कि कोरोना की नई जीवन शैली एक आनी चाहिए। तो ये कब बनाएगी जनता? अब एक नई जीवन शैली बनाइए। अभी कोरोना चलेगी, थर्ड वेव साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में आएगी। तो मान लीजिए अगर 6-8 महीने 9 महीने चले ही तो हम तैयार तो रहें, एक रूटीन तो बने। सुबह आप उठ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो कितना आपका वर्क पीछे हो जाएगा। वो चाहे स्टूडेंट्स हो, कितनी उनकी स्टडी पीछे हो जाएगी, चाहे हाउसवाइफ्स हों, चाहे आप जो भी यंगस्टर्स हों, जो भी आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हो, कुछ ना कुछ बनाइए। अब आप कहते हैं अरे क्या बनाएं, हमारी दुकान बंद है, हमारी स्टडीज बंद है। कोई चीज बंद नहीं होती। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, सब चीज खुला है, जहां चाह वहां राह। ऑफलाइन क्लासेस बंद हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस हो गए। सबसे ज्यादा तो आजकल लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन में, इंटरनेट पे तमाम ज्ञान। लेकिन इस पर भी मैं ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे जाइए। जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हो, कोरोना के फिगर्स आपको देखना है तो ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो भी आप ऑथेंटिक उस पे जाइए, या आपको कोई भी अगर कुछ भी करना है, सिंगिंग करना है, डांसिंग करना है, कुछ भी करना है, आपके सारे डिटेल्स रजिस्टर होते हैं। तो कहीं गलत चीजों में ना पड़ जाइए। देखिए ऑथेंटिक सब चीज हो, और फिर एक अपना टाइमलाइन बनाइए, एक रूटीन बनाइए। रूटीन जहां बन जाएगी, दिन रात की साइकिल ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है बहुत लोगों का नाइट में वो सो रहे हैं, नाइट में वो जाग रहे हैं। नाइट में सोना चाहिए, इसीलिए मेरा भी रिफ्लेक्स निकल गया, लेकिन नाइट में वो जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। ये बहुत घातक है। अगेन आपका इम्यून सिस्टम इससे डाउन होता है, क्योंकि सर्कैडियन रिदम जो आपकी बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे न्यूरोट्रांसमिटर्स, सारे इम्यून फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, एक रात अगर आप नहीं सो पाए तो अगले दिन सोइए मत। झक मार के आपको रात में नींद आ ही जाएगी। लेकिन कई लोगों को रात में इसीलिए नहीं नींद आ रही है क्योंकि पहले जो मैंने बात कही, रूटीन आपका बना नहीं है। मन थकेगा नहीं, तन थकेगा नहीं, तो रात में नींद कैसी? वो किसान जो सुबह जाता था अपने काम करने में, हल चलाता था, उसको कोई टैबलेट नहीं चाहिए होती थी, बहुत आराम से उसको बहुत बढ़िया नींद आती थी। आपको भी आप रूटीन बनाइए, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी रखिए। नेक्स्ट आर है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 30 मिनट वॉकिंग आप करिए जरूर। डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग 35 मिनट्स। 35 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स का एक सेट डीप ब्रीदिंग। कैसे आप डीप ब्रीदिंग करेंगे? ऐसे अपने हाथ को भी आप उठाएंगे
और नाक से बहुत सारे लोग बता रहे हैं डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, उनके लिए वो ठीक होंगे। मैं अपना जो बताता हूं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अपने हाथ को थोड़ा फैलाइए ताकि आपका ये लंग्स फैल सके, और नाक से, दोनों नाक से सांस धीरे धीरे इनहेल करिए, जितनी देर हो सके, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, जितनी देर तक आप रोक सके रोकिए, और फिर फेंक दीजिए फटाक से, मतलब स्लोली लीजिए और फेंकिए। कूड़ा हम लोग बहुत बहुत संभाल के नहीं फेंकते हैं, कूड़ा ऐसे फेंका जाता है। तो हम लोग जो भी कूड़ा, और साथ में जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले मुस्कुराहट अपने चेहरे पे डालनी है ताकि पूरी प्रक्रिया का आपको लाभ मिले। तो पहले मुस्कुराइए और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करिए 5 बार, यानी 25 मिनट, और सोने के पहले 10 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा मुझे दे दीजिए। 10 मिनट आप सोने के पहले, इतनी बढ़िया नींद आएगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप नहाने के बाद आप फ्रेश हो जाते हैं, इसी तरीके से ये मन का स्नान है। ये वायु शक्ति अभ्यास हम कहते हैं खुशहाली में, ये मन का स्नान है। और मन जब साफ हो जाएगा तो मन बहुत सुकून की आपको नींद आएगी। 5 टाइम्स इन द डे, 1 टाइम इन द नाइट, 35 मिनट्स ये हो गया। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज हो गई। रिलैक्सेशन मेथड्स भी आपको हमने बता दिया। फिर परिवार में जब हो, 2 चीजें आर से, फिर एक तो रिजिडिटी, अपना एटीट्यूड, जिसको कहते हैं ना एटीट्यूड मत दिखाइए। रिजिडिटी आर से क्या है? रिजिडिटी। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। परिवर्तन का दौर है, बदलिए, थोड़ा सा चेंज करिए। पूरा आप अपने को एकदम पूरा परिवर्तित नहीं करिए, लेकिन थोड़ा रिजिडिटी रखिए। बहुत आप रिजिडिटी एकदम रखे रहेंगे तो आपको कहीं कोई छोटा डोर का एंट्रेंस होगा तो पता चला आप बेंड नहीं कर पाए। हमें इसीलिए रीढ़ की हड्डी दी गई है। आदमी कहता है रीढ़ की हड्डी, लेकिन वो बेंड होती है। तो बेंडिंग में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है। रिजिड मत होइए। अगला आर जो आप परिवार में करें, रिएक्शन मत दिखाइए। रिएक्शन मत दिखाइए, रिलेशन दिखाइए। रिएक्शन नहीं, रिलेशन। आपका रिश्ता क्या है? जो प्यार का आपका रिश्ता है अपने माता पिता से, अपने आप चाहे अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बेटे और बेटी से, चाहे आप बच्चे हों तो अपने माता पिता से, आप रिलेशन दिखाइए। जो प्रेम का रिश्ता है उसको उजागर कराइए। वंडरफुल टाइम है। परिवार अगर आपका धनी हुआ, पारिवारिक रिश्ते धनी हुए, तो इतनी खुशी आती है। वही खुशी का खजाना है, उस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके पास समय ही समय है। तो रिएक्शन नहीं, मतलब हमें यह बात अच्छी नहीं लगी, हम गुस्सा गए। रिएक्शन नहीं, रिएक्शन तो कोई भी दिखा सकता है। अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, रिलेशनशिप दिखाइए। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, ये दिखाइए, इसका वैल्यू है। आखिरी में रिस्क, क्या आप रिस्क अपना लेना चाहते हैं? अगर इस कोरोना काल में आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको मास्क नहीं पहनना है, आपको सैनिटाइजेशन से कोई मतलब नहीं, और आपको दूरी से कोई मतलब नहीं। जाइए, सब लोगों की भीड़ में जाइए, आप बाजार में जाइए तो भी अगल बगल वालों से बात करिए और कहिए कि मैं तो सामाजिक रिश्ते बनाना चाहता हूं, लेकिन रिस्क बहुत है। खतरा, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जो अपने हैं, जब आप ये करते हैं तो उनको बहुत डर होता है। क्या आप चाहते हैं उनको डर की बीमारी पैदा हो जाए आपकी वजह से? आपके ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर की वजह से क्या आप चाहते हैं कि उनको भी बीमारी हो जाए? आखिरी आर, रिवर। क्या है रिवर? जीवन एक नदी की धारा की तरह है। नदी की धारा तमाम
बेंड करती रहती है, लेकिन फ्लो करती रहती है। कोरोना आया, हमारा जीवन रुक नहीं गया, हमारी जीवन की धारा रुक नहीं गई, जीवन की धारा हमारी चलेगी। इसीलिए उसको लय बनाना है, इसीलिए उसका रूटीन बनाना है, इसीलिए हमने बताया कि परिवार में आप कैसे रहें, क्योंकि लय बननी चाहिए। नदियां तो चलेगी ही, नदियां चले चले रे धारा, तो धारे में आप रम जाइए। और आज जो आप धारे में रम गए तो आप कल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, तमाम खुशियां बाकी हैं, तमाम जीवन बाकी हैं, बहुत सारे आसमान ट्रैवल करना बाकी है। अब तो लोग कहते हैं कि शायद खरीदी जा सकती है, तो हो सकता है दूर का ही, लेकिन एक गोल ये भी सेट कर सकते हैं। हर गोल तो प्राप्त होता नहीं है, लेकिन कुछ मन को खुशी देने वाले भी तो गोल्स होते हैं। तो हर आदमी आसमान देखता है, छूना चाहता है। क्या छू सकता है? मैं तो कहूंगा छू सकता है। आप मन से मनाइए और आप देखिए आपने आसमान छू लिया। फिजिकल नहीं, मन को प्रबल बनाइए, मन में ही बल है। हर समस्या का हल है। समस्या आती है, समाधान भी आता है, उसका हल भी आता है। आपने कोरोना की समस्या देखी, आज जो मैंने समाधान बताया उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा समस्या तो बहुत बौनी सी हो गई, समाधान बहुत है, जीवन बहुत बड़ा है। और जीवन में आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूर रखें अपने को। 5 बार ये मंत्र बोले, आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। जागृत हो जाएंगे आपके सकारात्मक कण और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और ध्यान रखें, संघर्ष, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष। जीवन तो संघर्ष है, पर जीवन तो संघर्ष है, पर कोई गम नहीं, सब गेम है। कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है। पिछले साल जो डटा रहा वो जीत गया। MS धोनी अगर एक बार हारे तो अगली बार वो सीरीज जीते। विराट कोहली एक बार 0 पे आउट हुए तो अगली बार वो सेंचुरी बनाए। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया नहीं अब तो खत्म और अगले इनिंग ही खेलने नहीं आते तो सेंचुरी कहां बनाते। तो जीवन तो संघर्ष है, पर कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी है। आज कोरोना की सेकंड वेव है, लोग कह रहे हैं थर्ड वेव भी आ रही है। लोग कह रहे हैं थर्ड वेव, गेम है, खेलते रहो, हम खेलेंगे। हम फर्स्ट वेव खेले, सेकंड वेव खेल रहे हैं, थर्ड वेव भी खेलेंगे। और भी चीजें आई, चलते रहेंगे। यही तो तमाम नेचर में तमाम चीजें हैं। कीटाणु भी उसका पार्ट है, पेड़ पौधे भी उसका पार्ट हैं। सबका तो कहीं ना कहीं अस्तित्व है। हमें बुरा लग सकता है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया जो हम समझें कि कोरोना के साथ हम कैसे पीसफुली जी सकते हैं। शायद सोचिए, बड़ी बात है, लेकिन आपके मन में बल है, हर समस्या का हल है। बहुत बहुत बधाई। स्टे सेफ, टेक केयर। दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये तीनों आपका सबसे बड़ा है। मास्क आपकी बंदूक है, इस बंदूक को कभी मत छोड़िए, नहीं तो कभी भी आपको कोई भी गोली से उड़ा देगा। आपका ये मास्क रहेगा तो ये आपकी गोली है, कोई आपको मार नहीं सकता। वंस यू आर वेयरिंग मास्क यू आर पावरफुल। तो जब भी आप मास्क पहने तो आप अपने फेसबुक अकाउंट पे डालिए आई एम पावरफुल। आइए एक ये मुहिम चलाएं कि मास्क पहन के आप अपने को घोषित करें आई एम पावरफुल। बहुत बहुत